महाराज जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत प्रणाम। और ये जो आप कार्य कर रहे हैं सनातन धर्म को लेकर के, इतने जो आपके मीम्स बनते हैं, आपकी आलोचनाएं होती हैं, इतनी ज़्यादा सहनशीलता से, सहन शक्ति से आप जो कार्य कर रहे हैं, उसके लिए सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। और महाराज जी, मैं केरला में श्री माँ भगवती जगदम्बा भद्रकाली की पूजा करता हूँ और मैं वहाँ 4 वर्ष से हूँ। और वहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि एक तो अपनी ना तो बीजेपी है ना कांग्रेस है, ये सरकार नहीं है। सबसे पहली बात तो वहाँ की अलग पार्टी है जो कम्युनिस्ट पार्टी जिसको जाना जाता है। और कम्युनिस्ट का मतलब भगवान को ना मानने वाले लोग। अच्छा, मुसलमान तो हैं ही सबसे ज़्यादा। जो एक तो मलयालम भाषा है तो न्यूज़ भी हमारे यहाँ तक नहीं पहुँच पाती। वहाँ की गवर्नमेंट जो चाहती है वही न्यूज़ हम तक पहुँच पा रही है। और पूरा जो मीडिया है उसमें सब मुस्लिम भरे हुए हैं और जो हिंदू हैं वो भी दोगले हैं। तो ऐसे में क्या किया जाए महाराज जी की धर्म का वहाँ पर प्रचार हो, वहाँ जो हिंदू हैं वो बचे रहें। और बीच में तमिलनाडु पड़ गया, यहाँ तो हिंदी से इतनी जलन है कि पिछले वर्ष बिहारियों को रगड़ रगड़ के वहाँ से मारा गया था। और अभी हिंदी के जितने बोर्ड हैं, बैंक हैं, चाहे कहीं स्टेशन पे भी हिंदी में नाम लिखा है तो उनको मिटाया जा रहा है। तो ऐसे में हम क्या करें, क्योंकि हम भी वहीं पर रह रहे हैं और कहीं ना कहीं वो सब झेलते हैं, देखते हैं, तो बड़ा दुख होता है महाराज जी। तो हिंदुओं के ऊपर अत्याचार करने वाले कौन है? मुसलमान। जी बिल्कुल, अत्याचार आप ऐसे देख सकते हैं कि बाहर तो नहीं आएगा समझ में, क्योंकि एजुकेटेड लोग हैं। सबसे ज़्यादा पढ़ाई शिक्षा व्यवस्था में देखोगे तो केरला सबसे आगे है। लेकिन शिक्षा का भी यही है कि जितनी अच्छी शिक्षा होगी वो उतना ज़्यादा नास्तिक होगा। ज़्यादातर तो मैं यही देख रहा हूँ, क्योंकि शिक्षा पद्धति हमारी इस तरह से डिजाइन करवाई गई है पुराने समय से। अब वो बहुत लंबी चर्चा है महाराज जी। सही है। ये आज भारत में जो भी शिक्षा है वो शिक्षा ज़्यादा पढ़ लिख के व्यक्ति नास्तिक हो जाता है, ईश्वर को ना मानने वाला। अधिकांश 90% पढ़े लिखे लोग ईश्वर को नहीं मानते, क्योंकि गलती उनकी भी नहीं है। उन्होंने जो शिक्षा प्रणाली पकड़ी है वो शिक्षा अंग्रेज़ों के द्वारा दी गई थी और अंग्रेज चाहते ही थे कि आप लोग धर्म को भूल जाएं, नास्तिकता अपनाएं। इसलिए अंग्रेज़ों ने जो चाहा वही हुआ। अब देखो ना, हम लोग अपना दुश्मन मानते हैं पाकिस्तान को। अब ये बताओ कि यदि हमारे देश में अंग्रेज़ ना आते तो क्या हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा होता? तो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन पाकिस्तान नहीं, वह अंग्रेज़ लोग हैं, जिन अंग्रेज़ों ने हमारे देश में आकर के फूट डाल दी, नारा दे दिया कि फूट डालो, शासन करो। और उसका उन्होंने खूब कार्य किया और महात्मा गांधी को भी उन्होंने अपने अंडर में करके बरगला के और देश के 2 टुकड़े करवा ही दिए। वो भाग गए फिर भी देश के 2 टुकड़े हो गए। तो ये कुल मिला करके ये उन्हीं का साजिश थी और गांधी जी इस बात को समझ नहीं पाए। उनके हिसाब का काम जो चाहते थे वो लोग, वो जिन्ना को भड़का के चले गए। जी जी बिल्कुल। वो गांधी को उल्टा सीधा समझा के चले गए और बस देश का बंटवारा हो गया। लाखों हिंदू काटे गए, लाखों हिंदू ट्रेन में भर भर के आए। अब जिम्मेदार कौन? आज तक पूछो कि भैया उस हत्या का जिम्मेदार कौन है, तो कोई नहीं बताने को तैयार कि कौन जिम्मेदार है। जी महाराज जी, वहाँ के तो जो हिंदू हैं, जैसे गाय दूध दे रही है तब तक तो ठीक है, उसके बाद वो खुद कसाई को बेच देते हैं, साथ में खड़े रह के कटवा देते हैं। तो ये सब हमारी आंखों के सामने होता है, हम बेबस होते हैं, कुछ नहीं कर पाते। वहाँ पे हिंदू कितने हैं और मुसलमान कितने हैं? लगभग महाराज जी वैसे तो बराबर ही हैं, क्रिश्चियन मुस्लिम और हिंदू लगभग बराबर हैं, लेकिन जो हिंदू हैं वो बड़े दोगले हैं महाराज जी। ये तो मैं बिल्कुल खुल के कहूँगा, क्योंकि पढ़े लिखे हैं। अगर वो मंदिर भी आते हैं तो वहाँ के पूरे मंदिर एक तरफ से पूरा बिजनेस बन चुका है। अब देखो ना, अभी वक्फ बोर्ड का आया, उसमें लगभग 200 हिंदू नेताओं ने तो उसके पक्ष में बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो हिंदू सनातनी यदि कट्टर सनातनी हो जाए तो क्या मजाल कि भारत की तरफ कोई आंख उठाकर देखता। ये जयचंद ना होता, यदि जयचंद ना होता तो पृथ्वीराज चौहान की आंखें ना फूटती। जी। और महाराज जी, अभी आप बिग बॉस में गए थे तो आपकी बड़ी आलोचनाएं हो रही थी। मैं भी एक सोशल मीडिया पे सनातन के लिए ही वीडियो बनाता हूं और मैं तो आपके पक्ष में था और सत्य के पक्ष में था।
और बोलता भी रहता हूँ महाराज जी। जैसे ये देखो यहीं पे फटे जीन्स वाले 50 मिल जाएंगे अभी, जिनके जीन्स फटे होते हैं, चाहे बालक हो बालिकाएं हो। तो मैं तो बिल्कुल महाराज जी दहाड़ के और खुले एकदम से मैं बोलता हूँ इस प्रकार। अच्छी बातें सबको बोलनी चाहिए, अच्छे का पक्ष सबको। देखो व्यक्ति विशेष अपना स्वार्थ हटा दे और केवल देश के लिए कार्य करे तो हमारा देश बहुत आगे चला जाए। अब हमारे यहाँ ना देश के लिए कम लोग सोचते हैं, पहले अपना फ़ायदा सेट करते हैं कि हमारा फ़ायदा क्या है। नेता लोग क्या कर रहे हैं, नेता लोग अपने फ़ायदे के लिए कई बार गलत काम करते हैं। अब देखो ना, वक्फ बोर्ड ऐसा बोर्ड था जो प्रयागराज की भूमि को कहता था कि ये प्रयागराज गंगा के किनारे हमारी भूमि है, कह दिया था कि नहीं कुंभ जी में। जी। अब बताइए वो वक्फ बोर्ड जो प्रयागराज की भूमि को, कुंभ की भूमि को अपनी कह रहा था, उसके पक्ष में हिंदू नेताओं ने समर्थन किया है। अब देख लो, यही तो जयचंद हैं। और कहाँ से जयचंद, कौन से जयचंद होते हैं? जी महाराज जी। अब ये हिंदुओं को समझना है कि तुम जिसे वोट कर रहे हो वो वोट तुम्हारी लेकर वो साथ किसका दे रहा है, ये विचार का विषय है। वोट हिंदुओं की लेता है और साथ, अब देखो बंगाल में हिंसा हो रही है, हिंदू खदेड़े जा रहे हैं। ये भारत में, आज़ाद भारत में आज भी हिंदू सुरक्षित नहीं है। जहाँ जहाँ कम पड़ा वहाँ वहाँ से खदेड़ा गया। बांग्लादेश देख लीजिए, पूरे हिंदू जला दिए गए, खदेड़ दिए गए, नामो निशान मिट रहा है। कश्मीर देख लीजिए, वहाँ से हिंदू ब्राह्मण खदेड़े गए। क्या कर लिया सेना ने और क्या कर लिया सरकार ने और क्या कर लिया पुलिस ने। इसलिए हिंदुओं को जाग जाना चाहिए, और जागने का तात्पर्य ये है कि उन नेताओं का साथ दो जो आप हिंदुओं के पक्ष में बात कर रहे हैं। जी जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। जी राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी हमें अन्य क्षेत्र कराना है कल सुबह। ठीक है, तो रसीद हमने कटा ली है उसकी, और गुरु दीक्षा हम सुबह ले सकते हैं? कल 11 बजे लगभग। 11 बजे ठीक है गुरुजी। ठीक। आ जाओ गुरुजी। मेरे पति हैं, ये AWPL आयुर्वेदिक कंपनी है, उसमें जुड़े हुए हैं। तो वृद्ध माताओं के लिए घुटनों के दर्द का तेल और 5 तुलसियों का अर्घ दवा लेके आए हैं, वो हमें देनी है। बिल्कुल स्वागत है, दे दीजिए, खुश रहिए। चलो, और किसका प्रश्न राधे है? गुरुजी राधे राधे जी। गुरुजी, मेरे मन में एक जिज्ञासा आई है जिसका समाधान आपसे पूछ रहा हूँ मैं। अपन हिंदू धर्म में किसी भी धार्मिक जगहों पे जाते हैं, वहाँ चप्पल जूता उतार लेते हैं, लेकिन मेरे को ये लगा कि अपन किसी भी मंदिर में जाते हैं, अपन अपने हाथ से चप्पल जूते उतार के बैग में डालते हैं जहाँ सुविधा होती है। जहाँ सुविधा नहीं हो पाती है तो ऐसे ही खोल देते हैं। आज मैंने बांके बिहारी मंदिर में जाके देखा, जाने में पूरे रास्ते भर नाली का पानी या गंदगी बह रही थी। उसको क्रॉस करके पैर डूब के वहाँ पे हमने गया मंदिर में दर्शन करने। जब अपन मंदिर में नाली के पानी या गंदगी के डूब के जा रहे हैं तो फिर जूता चप्पल उतारने का औचित्य क्या रह जाता है? देखो, वो तो एक अव्यवस्था है कि नाली ओवरफ्लो होकर के सड़क में बह रही है। हाँ। वह एक अव्यवस्था है, उसको ठीक करना चाहिए, नगर पालिका का ये कार्य है। हाँ। अब रही बात कि चप्पल पहन कर, देखिए चप्पल पहनने और ना पहनने का साइंटिफिक कारण समझिए, वैज्ञानिक कारण। आप चप्पल पहन करके बिजली वालों को देखे होंगे, बिजली वाले चप्पल पहन करके फेस का तार पकड़ लेते हैं, उन्हें करंट नहीं लगता, क्योंकि चप्पल पहनने से ज़मीन का जो अर्थ है वो कट जाता है। यदि आप चप्पल उतार के नंगे पाँव पकड़ेंगे तो मर जाएंगे, करंट लग जाएगा। बात सही है कि गलत है? नहीं, सही बोल रहे हैं। उसी तरह जब आप भगवान के सामने खड़े होते हैं तो भगवान के मंदिर की पॉजिटिविटी भी आए और पृथ्वी माँ, उस धरती का वाइब्रेशन भी आपको पॉजिटिविटी के रूप में प्राप्त हो। इसलिए नंगे पांव दर्शन करना है। यदि आप वहाँ भी चप्पल पहने रहेंगे दर्शन में तो सामने की पॉजिटिविटी तो आएगी, पर जो नीचे से, धरती से, पृथ्वी से मिलने वाली है वो आपको नहीं मिल पाएगी। तो मंदिर जाने का लाभ क्या है? मंदिर जाने का लाभ है कि हम पॉजिटिविटी से भर जाएं, क्योंकि मंदिर में सकारात्मकता अन्य स्थानों की अपेक्षा अधिक होती है।
मंदिर को डिजाइन करने वाले हमारे ऋषियों ने कैसे डिजाइन किया। आपने देखा होगा मंदिर के ऊपर एक झंडा होता है और मंदिर के ऊपर झंडा और फिर पूरी गुम्मद होती है इस तरह से। ये क्या करती है? ये गुम्मद क्यों होती है? ये गुम्मद क्यों होती है? झंडा क्यों होता है? आपने देखा होगा एंटीना टीवी का पुराने ज़माने का, आज का टावर सैटेलाइट से सिग्नल खींच करके आपके मोबाइल तक पहुंचा रहा है कि नहीं टावर। उसी तरह जो मंदिर बनते थे ये ब्रह्मांड की सारी पॉजिटिविटी अपने अंदर खींच करके, और जो वहाँ जाके नीचे गुम्मद के नीचे जैसे गर्भगृह कहते हैं वहाँ जाके जो खड़ा होता था तो ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ उसके भीतर प्रवेश कर जाती थी। पॉजिटिविटी, इस विज्ञान को लोग समझ नहीं पाए और मंदिर को समझ ही नहीं पाए कि मंदिर क्या है। लेकिन मंदिर क्या है? मंदिर का अर्थ बताता हूँ। मंदिर बोलो माँ, माँ, ऊपर की बिंदी अभी छोड़ दो। माँ, माँ, दा दा और रा, र, क्या हुआ? मादार, मदर हुआ। हाँ, मंदिर, दा में छुट्टी की मात्रा हटा दो, ऊपर बिंदी यदि हटा दो, मात्राएं हटा दो, पूरे पूरे अक्षर पकड़ो मंदिर के तो क्या बनता है? मदर। मदर मतलब माँ। माँ। एक माँ जैसे बच्चे को पोषित करती है गर्भ में और सब कुछ देती है पेट में ही बच्चे को, आँखें, कान, चलने के लिए पाँव, उसी तरह मंदिर माँ की तरह आपको पॉजिटिविटी से, ऊर्जाओं से भर देता है। इसलिए मंदिर मीन्स माँ। मंदिर मतलब मदर, मदर, मात्राएं हटाओ तो क्या बनता है? मदर मतलब माँ। ये है माँ। माँ जो पालन पोषण करती है वही मंदिर पालन पोषण करता है। इस पॉजिटिविटी को समझने के लिए भी ना थोड़ा सा समझ चाहिए। अब बोलो आगे। लेकिन ये अनिवार्य क्यों? अगर मोजा पहनते हैं तो जाने देते हैं, मोजा भी टच नहीं करता हम है। तो कहते हैं नंगे पाँव रहो, मोजा पहनने की भी जरूरत नहीं है। नंगे समझो ना, क्या समझा रहे हैं इतनी देर से? मोजा भी पहन लोगे तो धरती से संपर्क कट गया। इसलिए डॉक्टर क्या बोलते हैं? सवेरे सवेरे घास पर नंगे पांव चलो। आपके शरीर में भी बिजली होती है और बिजली को अर्थ में जाना होता है। आजकल सिस्टम होता, बड़ी बिल्डिंग बनती है ना तो उसमें अर्थिंग लगाया जाता है ताकि आकाशीय बिजली गिरे तो तुरंत जाके अर्थिंग नीचे चली जाए। शरीर में भी बिजली होती है। नंगे पाँव थोड़ा चला करो, स्वस्थ रहोगे। वरना टेंशन डिप्रेशन क्यों है? आजकल लोग दिन भर जूता पहनते, दिन भर मोजा पहनते, नंगे पाँव भूमि पे चलते नहीं। थोड़ा माटी लगना जरूरी है पाँव में, सारी गर्मी उतर जाएगी। आजकल गर्मी नीचे ना जाके खोपड़ी में चढ़ रही। अरे पहले समझो, पहले सुनो सुनो सुनो, काहे बैठ गए? समझ में आई? पहले बताओ। नहीं, ये तो आप सही बोल रहे हैं, लेकिन अनिवार्य या तो व्यक्ति के ऊपर छोड़ दें कि अगर धार्मिक भावनाओं से आया है। आपका मतलब आप क्या चाहते? चप्पल पहन के मंदिर जाना है आपको? नहीं, या तो वहाँ सफाई वैसी हो, हाथ धोने की व्यवस्था हो और जूते मोजे उतार के भी जाएं। होती है तो बहुत सारे मंदिरों में सब व्यवस्थाएं होती हैं। कहीं नहीं है, इसलिए अब कॉरिडोर बनेगा। हाँ, तो उसकी व्यवस्थाएं होंगी। मेरे पूछने का मतलब वही था, या तो धार्मिक आस्था हट रही है नहीं, या आस्था तो नहीं व्यक्ति के हट ऊपर रही छोड़ है। दें, या फिर व्यवस्था वैसी कर दें कि हमने आज हाथ से जूता निकाला या हाथ धोने की व्यवस्था हो जाए, मोजा उतार के जाएं वहाँ पर, या तो फिर अपने ऊपर छोड़ दें कि आपको जैसी मर्जी हो वैसा कर लें। व्यवस्थाएं ये जो बनी है ना, मंदिर कोई आज के नहीं है। 400 साल 500 साल पुराने मंदिर हैं ये बिहारी जी के। हाँ, तो ये 500 साल पुरानी व्यवस्थाएं बनी हैं। पहले तो सुनो, आज के 100 साल पहले नाली और नाला होता था? नहीं, पहले तो ये बताओ। नहीं होता। ये नाली नाला तो 100 साल पहले था ही नहीं। पहले लोग घर में वॉशरूम, घर में लैट्रिन बाथरूम की व्यवस्था थी ही नहीं। पहले तो सब लोग नदियों के किनारे जाके नहाते धोते थे, ये व्यवस्थाएं थी। हाँ। तो ये नाला नाली थे ही नहीं, इसलिए हाँ। पूरी शुद्धि थी पहले। हाँ। बाद में लोगों ने अपने विकास के नाम पर ये नालियां पैदा कर ली, अशुद्धि कर ली। अब उन्हें सरकार को चाहिए कि ठीक करें। हाँ। जो कि अभी काशी में कॉरिडोर बना तो वहाँ ठीक हो गई, ऐसी वृंदावन में बनेगा, ऐसी मथुरा में बनेगा। धीरे धीरे थोड़ा सब्र रखो, सब होगा। धन्यवाद। गुरुजी राधे राधे।